हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अपना जो है पहला ही क्लास है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन का ये अपना पहला ही क्लास है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, जल्दी से वीडियो को जो है लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को शेयर कर दे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन को समझने से पहले थोड़ी सी हम लोग जो है प्रकाश के बारे में समझेंगे। ठीक है, प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है, इसके बारे में हम लोग जो है समझेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जो पिछले चैप्टर में जो है पढ़ चुके थे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ठीक, गमन करने का मतलब चलना। गमन करने का मतलब क्या होता है? चलना। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? सीधी रेखा में ही चलता है। पर ये तब होता है जब प्रकाश एक ही माध्यम में चले। ठीक, ये तब होता है जब प्रकाश क्या हो कि एक ही माध्यम में चले। जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है प्यारे बच्चों, ठीक, एक ही माध्यम में चलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस कंडीशन में क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पर प्यारे बच्चों, पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाए, है ना, जब प्रकाश क्या हो, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाए, तो क्या होगा? तो तभी क्या प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करेगा, या जो है प्यारे बच्चों, प्रकाश जो है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जो समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि प्रकाशिक माध्यम, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक, ठीक, प्रकाशिक माध्यम। ठीक, चलिए चलिए बच्चों, ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जल्दी से अपना कॉपी और कलम, ठीक, कॉपी और कलम निकाल के बैठे। ठीक, कॉपी और कलम क्या करना? निकाल के बैठना, ताकि यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक, उसका आप जो साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, चलिए तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है ये हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, ठीक, प्रकाश क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस माध्यम में, ठीक है, जिस माध्यम में ठीक है गमन करता है, ठीक, गमन करता है उस माध्यम को, उस माध्यम को, ठीक है, उस माध्यम को, ठीक है, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को प्रकाशिक, ठीक, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, माध्यम कहते हैं। ठीक है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये जो प्रकाशिक माध्यम होता है प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, ये जो प्रकाशिक माध्यम होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक क्या होता है? विरल माध्यम। ठीक है, एक क्या होता है? विरल माध्यम। और एक होता है सघन माध्यम। एक क्या होता है? सघन माध्यम। ठीक है, एक होता है विरल माध्यम और एक क्या होता है? सघन माध्यम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो आगे समझेंगे। ठीक है, पर प्यारे बच्चों, हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है किन किन पारदर्शी पदार्थ से जो है निकलता है। ठीक है, किन किन पारदर्शी पदार्थ को क्या कर सकता है? आर पार कर सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए कि प्रकाश जो हवा है ना, हवा में चल सकता है। ठीक है, यानी कि हवा के आर पार हो सकता है प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा कांच, ठीक है, कांच में भी प्रकाश जो है चलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पानी, ठीक है, पानी हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक, कौन क्या हो गया? प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। ठीक, इसके अलावा हीरा, है ना, हीरा। तो इन सभी से क्या होता है? प्रकाश जो है इन सभी में चलता है। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? प्रकाश चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? प्रकाश चलता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया हो।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी बनाना है। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, तो नोट्स भी बनाना है। चलिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ये एक सतह, ये एक क्या है, सतह है। ठीक है, जो दो माध्यमों को क्या करता है, बांटता है, जो दो माध्यमों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक, इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इस सतह का नाम होता है, इस सतह का नाम होता है अपवर्तक सतह। ठीक है, कौन सा होता है, अपवर्तक, अपवर्तक सतह। क्या नाम है इसका, अपवर्तक सतह। ठीक है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ऊपर में क्या है, हवा है। ठीक है, ऊपर में क्या है, हवा, इसके ऊपर में क्या है, हवा है, और इसके नीचे ठीक क्या है, पानी है। इसके नीचे क्या है, तो पानी है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आता है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम, ठीक है, ये एक अलग माध्यम है और ये अलग माध्यम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि प्रकाश की जो चाल होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं पहले प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से एक किरण आ रही है, तो जो किरण आता है, ठीक, जो किरण आता है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। कौन सा, आपतित, आपतित किरण होता है प्यारे बच्चों। ठीक, जो किरण आ रहा है उस किरण का नाम क्या होता है, तो आपतित किरण होता है। ठीक है, चलिए जो किरण आ रहा है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक एक प्यारे बच्चों अभिलंब डाला जा रहा है। ठीक, एक क्या डाला जा रहा है, अभिलंब डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये किरण जाएगा। ठीक है, एक माध्यम से क्या होगा, दूसरे माध्यम में जाएगा। ठीक, पर हम लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों प्रकाश जो होता है वो क्या होता है कि सीधी रेखा में ही गमन करता है, यानी कि प्रकाश जो होता है वो सीधा ही चलता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन तब होता है कि प्रकाश से जो है सीधी रेखा में गमन करता है, ये तब होता है जब प्रकाश एक ही माध्यम में चले। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। ठीक, प्रकाश क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो है या तो प्रकाश जो है इस अभिलंब से दूर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो दूर चले जाएगा या तो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, या तो इसके क्या हो जाएगा, पास आएगा। ठीक है, चलिए या तो दूर चले जाएगा या तो पास आ जाएगा। मतलब यूं है प्यारे बच्चों कि अगर ये एक ही माध्यम होता, यानी ये भी अगर हवा ही रहता, ये भी अगर क्या रहता, हवा ही रहता, तो क्या होता कि ये इस तरह से सीधा चलता, ये क्या होता, सीधा ही निकल जाता। पर यहाँ पे क्या है, हवा नहीं बल्कि पानी, यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जाना था तो इसको इस तरह से सीधा, पर इस कंडीशन में क्या होगा कि यह जो है या तो अभिलंब, ये इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, है ना, तो या तो अभिलंब से दूर चले जाएगा या अभिलंब के पास आ जाएगा, है ना। मतलब जाना था इसको ऐसे, तो यहाँ से देखिए इसकी दूरी और इसकी दूरी, ठीक, यानी कि ये जो है ये अभिलंब से क्या हो गया, इधर दूर निकल गया। ठीक, या नहीं तो प्यारे बच्चों, या नहीं तो ये हो सकता है कि ये जो है ये अभिलंब के पास आ जाएगा। ठीक है, ये अभिलंब के क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तब होगा जब क्या होगा कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये जो है अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब के पास होगा। ठीक, फिलहाल अभी आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो अभिलंब के क्या हो जाएगा, पास आएगा, अभिलंब के क्या आ जाएगा, पास आएगा। ठीक है, चलिए
ठीक। अभिलंब के ये क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। पर अभी मान लीजिए कि हम लोगों को पता नहीं है कि अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब के दूर आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते, दोनों कंडीशन दे देते। ठीक, दोनों कंडीशन दे देते और हम लोग बाद में देखेंगे कि अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब के दूर आएगा। पर अभी सिर्फ बताने के लिए बता दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हवा से पानी में आएगा तो क्या होगा, प्रकाश की जो किरणें हैं वो जो है अभिलंब के पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों अगर इसका डिफिनेशन लिखना है ना, प्रकाश का अपवर्तन का क्या लिखना हो, डिफिनेशन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ठीक, ये हवा अलग माध्यम है और पानी क्या है, अलग माध्यम है ना, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक, क्या करती है, प्रवेश करती है, तो प्यारे बच्चों वो अपनी दिशा में, है ना, वो अपनी दिशा में क्या करता है, तो परिवर्तन लाता है। ठीक, वो अपनी दिशा में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इस घटना को ही, ठीक, इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, फिर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, फिर से सुनिएगा, ठीक है, कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा में क्या कर लेता, परिवर्तन कर लेता। मतलब इसको जाना था ऐसे, है ना, इस दिशा में जाना था, पर वो अपनी दिशा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर लिया, यानी कि अपनी दिशा को बदल दिया। ठीक, या तो इधर चले जाएगा या तो इधर चले जाएगा। तो इस घटना को ही, है ना, इस घटना को ही क्या कहेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, ठीक, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से, ठीक है, से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे, ठीक है, दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, प्रवेश करती है, ठीक, प्रवेश करती है, तो तो वह अपनी दिशा में, ठीक, वह अपनी अपनी दिशा में, ठीक, दिशा में, ठीक, में परिवर्तन कर देता है। ठीक, अपनी दिशा में परिवर्तन, ठीक, अपनी दिशा में परिवर्तन कर देता है, कर देता है, ठीक, कर देता है। इस घटना को ही, इस घटना को ही, ठीक, इस घटना को ही, ठीक, को ही प्रकाश का, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन, ठीक, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपनी दिशा, जो इस दिशा में आना चाहिए था, ठीक, तो क्या कर देगा, अपनी दिशा में परिवर्तन ला देगा। ठीक, अपनी दिशा में क्या कर देगा, तो परिवर्तन कर देता है। ठीक, या तो इधर चले जाएगा या तो इस ओर आ जाएगा। ठीक, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि जो है कौन से माध्यम, ठीक, किस किस माध्यम में जो प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल जो है कैसा होता है। ठीक, किस किस चाल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है कैसा होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है प्यारे बच्चों। ठीक, वीडियो को क्या करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो प्रकाश की चाल, ठीक है, अगला हम लोग समझते हैं प्रकाश की चाल। ठीक, प्रकाश की चाल, ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है अगर हवा में, किसमें, हवा में, ठीक, हवा कहिए या निर्वात, ठीक है, ठीक, हवा कहिए या निर्वात, ठीक है, तो निर्वात और हवा, ठीक है, दोनों एक ही नहीं होता। ठीक है, मतलब दोनों में प्रकाश की चाल लगभग एक ही होता है। ठीक, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिए। पर हवा और निर्वात दो अलग अलग माध्यम है, दो क्या है, अलग अलग माध्यम है। ठीक है, चलिए लगभग, पर इसमें जो है प्रकाश की चाल लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, निर्वात क्या होता है, निर्वात क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, निर्वात क्या होता है, तो जहां कुछ भी ना रहे, है ना,
जो खाली स्थान, ऐसे खाली स्थान को निर्वात कहते हैं जहां कुछ भी ना रहे। कुछ भी का मतलब जहां पे हवा भी ना हो, है ना, जहां पे क्या ना हो, हवा भी ना हो, तो ऐसे जगह को क्या कहते हैं, निर्वात कहेंगे। ठीक, ऐसे जगह को क्या कहते हैं, निर्वात कहेंगे, ऐसे माध्यम को निर्वात कहेंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, हवा, हवा तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों, हवा में, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है, या कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो होता है 3 लाख, ठीक, कितना, 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है कहाँ पे होता है प्रकाश की चाल, हवा में। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है वो हवा में होता है। ठीक है, चलिए, ठीक, और लगभग निर्वात में भी 3 लाख ही होता है, और लगभग जो हवा में भी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 सेकेंड में, ठीक, 1 सेकेंड में जो है हवा जो है, सॉरी, 1 सेकेंड में प्रकाश जो है हवा में, ठीक, 1 सेकेंड में प्रकाश जो है हवा में जो प्यारे बच्चों 3 किलोमीटर, सॉरी 3 लाख, ठीक, कितना, 3 लाख किलोमीटर तक, ठीक, कितना, 3 लाख किलोमीटर तक चले जाता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर तक चले जाता है। मतलब यूं समझिए कि एक बार आप जो है पलक झपके, ठीक है, पलक झपके, वह जो है क्या करेगा, प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर तक चले जाएगा। ठीक, 3 लाख किलोमीटर तक चले जाएगा, सिर्फ एक बार आपके पलक झपकने तक। ठीक है, इतने समय में ही। ठीक है, चलिए, दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा, ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों, पानी में। ठीक है, पानी में, ठीक है, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होता है प्यारे बच्चों 2,25,000, ठीक, कितना, 2,25,000, ठीक, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, जो पानी में प्रकाश की चाल जो है वो 1 सेकेंड में 2,25,000 तक चले जाता है। ठीक, ठीक है, चलिए, 2,25,000 तक चले जाता है। ठीक है, चलिए, 2,25,000 किलोमीटर तक चले जाता है, कहाँ, कितने समय में, सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में जो पानी में प्यारे बच्चों, ठीक, पानी में जो है 1 सेकेंड में प्रकाश 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर दूर जो है, ठीक, पानी में प्रकाश चले जाता है सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए, इसके बाद प्यारे बच्चों कांच में, ठीक, किसमें, कांच में, ठीक है, कांच में। ठीक, चलिए, तो प्यारे बच्चों कांच में देखिए, कांच में जो है 2 लाख, कितना, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो प्यारे बच्चों कांच में, ठीक, प्रकाश जो है 2 लाख किलोमीटर तक चले जाते हैं। ठीक है, आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में जो है अलग अलग होता है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, अलग अलग माध्यम में क्या हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। ठीक है, जैसे हवा में प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, पर पानी में इससे क्या है, कम है, 2,25,000। ठीक, कांच में जो है पानी से भी कम है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि अलग अलग माध्यम में जो है प्यारे बच्चों प्रकाश की जो चाल है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, चलिए, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम, ठीक, और सघन माध्यम, और सघन माध्यम, ठीक, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो प्यारे बच्चों, जो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है वो अधिक होता है। विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, देखेंगे कि इसमें इसमें प्रकाश की चाल, ठीक, प्रकाश की चाल, ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। विरल माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, और सघन माध्यम में, ठीक है, इसमें जो है प्रकाश की चाल, ठीक, इसमें प्रकाश की चाल चाल प्रकाश की चाल कम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है।
ठीक है। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मतलब यूं समझिए प्यारे बच्चों, यूं समझिए, ठीक है, यूं समझिए यहाँ पे जैसे हवा, ठीक है, हवा एक माध्यम ले ली, ठीक, एक पानी ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या ले लिए, पानी ले लिए, ठीक है। इसमें जो है हवा में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पानी में कितना है, तो 2,25,000, ठीक, 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें जो है यानी कि हवा में जो है प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, हवा में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, पर पानी में प्रकाश की चाल क्या है, हवा से कम है, पानी में प्रकाश की चाल हवा से क्या है, कम है। यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा, वह कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल माध्यम। यानी कि हवा, प्यारे बच्चों, हवा कैसी माध्यम हो गया, तो विरल माध्यम हो गया, हवा कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक। और पानी कैसा माध्यम हो गया, तो सघन माध्यम, पानी कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम, ठीक। ये प्यारे बच्चों, ये तभी हुआ जब हवा क्या था, हवा का जो चाल, हवा में प्रकाश की चाल 3 किलोमीटर हुआ, और पानी में प्रकाश की चाल जो है, सॉरी 3 नहीं बल्कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, इसलिए पानी क्या कहलाया, सघन माध्यम कहलाया, ठीक है। पानी कौन सा माध्यम कहलाया, सघन माध्यम कहलाया, ठीक। ये तब हुआ जब हवा और पानी की तुलना हुआ, ठीक, जब हवा और पानी की तुलना हुआ तो पानी सघन माध्यम हो गया। पर प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग पानी और कांच की तुलना करें, ठीक, पानी और किसकी तुलना करें, कांच की, ठीक है, पानी और कांच की तुलना, ठीक, तो पानी में कितना है, तो 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में कितना है, तो कांच में है, ठीक, कांच में है 2 लाख, कितना, 2 लाख, ठीक, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को पता है कि प्रकाश, सॉरी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम, ठीक है, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, तो सघन माध्यम कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है पानी में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में प्रकाश की चाल कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हुआ, ठीक, पानी कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और कांच जो है वह सघन माध्यम हो गया, वो कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हुआ, ठीक, पानी कैसा, कांच कैसा माध्यम हो गया, तो सघन माध्यम हो गया, ठीक है। जब प्यारे बच्चों हम लोग हवा, ठीक, जब हम लोग किसका, हवा, ठीक है, और पानी की तुलना की, जब हम लोग हवा और पानी की तुलना किए तो पानी क्या कहलाया, सघन माध्यम कहलाया, ठीक। जब हमने पानी और कांच की तुलना किया तो क्या हो गया, तो पानी जो है पहले जो सघन माध्यम था वो क्या कहलाया, विरल माध्यम कहलाया, क्या कहलाया, विरल माध्यम। यानी कि माध्यम जो प्यारे बच्चों फिक्स नहीं है कि किसको हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, किसको हम लोग विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि तुलना किसके साथ में हो रहा है ना, ठीक। अगर पानी और कांच की तुलना होगा, सॉरी, हाँ, पानी और कांच की तुलना होगा तो पानी विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अगर हवा और पानी की तुलना होगा तो पानी क्या हो जाएगा, तो सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि विरल माध्यम से जो है प्रकाश अगर सघन माध्यम में आए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा हम लोग अब ये देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं जब प्रकाश, ठीक, जब प्रकाश, ठीक, जब जब प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, ठीक, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ठीक, सघन माध्यम में गमन करती है, ठीक, गमन करती है, ठीक है। जब क्या हो प्यारे बच्चों
कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो अपवर्तक सतह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपवर्तक सतह बनाएंगे। ठीक है, चलिए ऊपर में है ना, इसके ऊपर में क्या है, तो हवा है। तो हम लोगों को पता है कि हवा में जो प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए ये क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, और नीचे में ले लिए पानी, नीचे में क्या ले लिए, पानी। और पानी में जो प्रकाश की चाल जो है वो 2,25,000 किलोमीटर है, यानी कि ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम कहलाया, सघन माध्यम। ठीक है, ये कौन सा माध्यम कहलाया, सघन माध्यम। ठीक है, नीचे क्या है, तो पानी, नीचे क्या है, पानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, नीचे क्या है, पानी भरा हुआ। चलिए चलिए, ठीक है, नीचे क्या है, पानी। चलिए चलिए, और ऊपर में हवा, ऊपर में क्या है, हवा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से एक किरण आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, एक किरण आ रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे। एक क्या डालेंगे, यहाँ पे अभिलंब डालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, ठीक, जब प्रकाश क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, तो उस कंडीशन में जो है प्रकाश की जो किरण होगा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मतलब कायदे से जाना था इसको इधर, है ना, इसको जाना था इधर, पर इधर ना जाके, ठीक है, वो किधर आ गया, तो अभिलंब के पास आ गया, है ना, अभिलंब के क्या आ गया, पास आ गया। ये जो है अभिलंब के क्या आ गया, पास आ गया। ठीक, इसको जाना था ऐसे, क्योंकि प्रकाश जो सीधी जो है सीधी रेखा में चलता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गया, है ना, यानी कि विरल माध्यम से कहाँ आ गया, सघन माध्यम में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है वह क्या होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मतलब जाना था इसको ऐसे, पर आ जाएगा इस ओर। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से, ठीक, जब प्रकाश सघन माध्यम, ठीक, सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में गमन करती है, ठीक, गमन करती है। ठीक, तो क्या होता है, ठीक, तो क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठीक है, फिर से एक अपवर्तक सतह बनाएंगे, और नीचे क्या है, पानी है। नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, चलिए नीचे क्या है, पानी है, और ऊपर में हवा। ऊपर में क्या है, हवा। हवा है तो विरल माध्यम है, हवा है तो विरल माध्यम है। ठीक है, चलिए, ठीक, और नीचे क्या है, जो है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, क्योंकि यहाँ क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते, एक अभिलंब डाल देते। एक क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। ठीक, एक क्या डाल दिए, अभिलंब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश, ठीक है, कहाँ से जाए, तो सघन माध्यम से। ठीक, कहाँ से जाए, जब प्रकाश सघन माध्यम से, है ना, जब प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा। ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा। ठीक, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा। ठीक है, मतलब जाना था इसको ऐसे, ठीक है, पर ये क्या हो गया, तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी इससे क्या हो गया, दूर हो गया ना। पहले इतना दूर में ही था, जाना था, पर यहाँ आ गया ना, तो ये अब क्या हो गया, इससे जो है अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक, अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि तो अभिलंब के पास आ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से
माध्यम से सघन माध्यम में ठीक है, माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, ठीक, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के तो वह अभिलंब के पास आ जाती है, वो अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब के पास आ जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। पर प्यारे बच्चों, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब जो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तब लिखेंगे जब प्रकाश ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से ठीक है, दूर हट जाता है, ठीक है, हट जाती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में जो हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे नया जुड़े हैं तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और कल